दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई भी पेंशन लेता है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बिहार में पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। काफी समय से जिन लोगों को पेंशन रुकी हुई थी जिनकी, अब उनके लिए राहत की खबर निकल कर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 1,17,00,000 पेंशन धारक को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। तो पूरा मामला क्या है, पैसा क्यों रुका था, अब कब तक आएगा और आपको क्या करना है, सब कुछ हम आसान भाषा में आज इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। देखो, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर वो है कि बिहार में रुकी पेंशन अब धीरे धीरे आनी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने खुद कमेंट करके बताया कि उनके खाते में पैसा आ गया है। किसी का 18 तारीख को आया, किसी का 20 को आया, किसी का 22 को आया, किसी को 23 को मिला। यानी साफ है कि सरकार ने पेमेंट रिलीज करना शुरू कर दिया है। लेकिन साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला, और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि आखिर मेरा पेंशन क्यों नहीं आई, बंद तो नहीं हो गया। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि घबराने की एक तो जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका पेंशन बंद नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़े समय के लिए रुका था, और उसका कारण क्या था वो समझना जरूरी है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी वजह ये थी कि बिहार सरकार के पास फिलहाल फंड की कमी चल रही थी। नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ, सरकार बदली और कई जगह पैसा पहले ही खर्च हो चुका था। इसी वजह से मार्च की जो पेंशन थी वो अप्रैल में टाइम पर नहीं आ पाई। यानी जो 10 अप्रैल तक आ जानी चाहिए थी वो नहीं आई और लोग परेशान हो गए। लेकिन अब सरकार ने इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। खबर के मुताबिक बिहार सरकार ने करीब 12,000 करोड़ रुपए का लोन लेने का फैसला किया है, ताकि जो भी पेंशन, वेतन और बाकी पेमेंट रुके हुए हैं उन्हें क्लियर किया जा सके। अब इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरे फंड में से एक बड़ा हिस्सा पेंशन धारकों के लिए रखा गया है। यानी जिनकी पेंशन रुकी हुई थी उनको धीरे धीरे पैसा मिलना शुरू हो गया है और आगे भी मिलता रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार करीब 4,000 करोड़ रुपए इस महीने के एंड तक सरकार को मिल सकते हैं और बाकी का पैसा जून तक आने की उम्मीद है। यानी जैसे सरकार के पास पैसा आएगा वैसे वैसे लोगों के खाते में पेंशन भेजी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपका पैसा नहीं आया है तो थोड़ा इंतजार कर लो, आने वाले कुछ दिनों में आपको भी मिल जाएगा। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझ लो, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि सरकार बदल गई इसलिए पेंशन तो नहीं रुक गई, लेकिन असली कारण सिर्फ पैसा नहीं था, कुछ टेक्निकल और डॉक्यूमेंट से जुड़े कारण भी थे। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो आपकी पेंशन सच में बंद हो सकती है। सबसे पहली और जो सबसे बड़ी गलती है वो है जीवन प्रमाणीकरण, यानी लाइफ सर्टिफिकेट। बहुत सारे पेंशन धारकों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण नहीं जमा कराया और यही कारण है कि करीब 40 से 50 लाख लोगों की पेंशन होल्ड पर चली गई। सरकार का साफ नियम है कि हर साल आपको ये बताना होता है कि आप जीवित है और इसके लिए आपको फिंगरप्रिंट या आधार के जरिए वेरिफिकेशन कराना होता है। अगर आपने ये नहीं कराया तो सिस्टम आपको इनएक्टिव मान लेता है और आपकी पेंशन रोक देता है। इसलिए अगर आपने अभी तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है तो सबसे पहले यही काम करिए। ठीक है, अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाओ या वसुधा केंद्र जाकर फिंगरप्रिंट से ये काम करवा लो, तभी आपकी पेंशन अगर आपकी रुकी हुई है तो वो चालू हो जाएगी। दूसरी बड़ी गलती क्या होती है, बैंक खाते का केवाईसी और आधार लिंकिंग ना होना। बहुत सारे लोगों का बैंक खाता अभी तक आधार से लिंक है ही नहीं या डीबीटी एक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार पैसा भेज भी दे तो वो आपके खाते तक पहुंचेगा ही नहीं और ऐसे केस में आपका पेंशन रिजेक्ट हो जाएगा या फिर फेलियर हो जाएगा। इसलिए अपने बैंक में जाकर चेक करो कि आपका खाता आधार से लिंक है या नहीं, केवाईसी पूरा है या नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत अपडेट करवाइए वरना पैसा अटक सकता है। तीसरी जो सबसे कॉमन समस्या है वो है नाम और डिटेल में गड़बड़ी। देखो, ये छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ा असर डालती है। जैसे बैंक पासबुक में आपका नाम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, जन्म तिथि अलग है, तो सिस्टम में मिसमैच हो जाता है और आपका फिर पेंशन रुकी जाती है। अब सरकार इस बार सख्ती से वेरिफिकेशन कर रही है, यानी हर पेंशन धारक का डेटा चेक होगा, आधार, बैंक और बाकी डॉक्यूमेंट का मिलान किया जाएगा। अगर कहीं भी गड़बड़ी मिली तो पेंशन रोक दी जाएगी। इसलिए अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट एक जैसे करा लो। नाम और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम होना चाहिए, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या बैंक खाता हो। इनमें जो नाम है, जो इनमें डेट ऑफ बर्थ है, वे बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब बात करते हैं नए नियमों की जो सरकार ने अभी लागू किए हैं। सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी पेंशन ले रहे हैं।
यानी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर ले रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। और यही वजह है कि इस बार वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है। हर केस को चेक किया जाएगा, बैंक अकाउंट देखा जाएगा, इनकम देखी जाएगी, बाकी डिटेल भी देखी जाएगी। इसलिए अगर आप सही हो तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी गड़बड़ी है तो अभी ठीक करवा लेना। अब एक और पॉइंट है जो हर कोई पूछ रहा है, क्या पेंशन बढ़ेगी? देखो, अभी फिलहाल जो 1100 रुपए मिल रहा है वही जारी रहेगा, वही मिलता रहेगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये संकेत जरूर मिला है कि आगे चलकर इसमें बढ़ोतरी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सच में 1100 रुपए आज के समय में बहुत कम है। दवा, कपड़ा, खर्च कुछ भी कवर नहीं होता इसमें। इसलिए उम्मीद है कि आने वाले टाइम में पेंशन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले आपका रिकॉर्ड सही होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि आप अपने पेंशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो। देखो, आप घर बैठे भी चेक कर सकते हो। इसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आधार या मोबाइल नंबर डाल सकते हो। वहां आपको दिख जाएगा कि पैसा आया है, पेंडिंग है या रिजेक्ट हुआ है। इसके अलावा आप बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवा सकते हो, या मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, व्हाट्सएप बैंकिंग से भी बैलेंस चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक जरूर सावधानी रखना, किसी भी अनजान लिंक या नंबर से सावधान रहना, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं। अब दोस्तों, कुछ बोनस टिप्स भी जान लीजिए अगर आप पेंशन ले रहे हो। ठीक है, ये बोनस टिप्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। देखो, सबसे पहला बोनस टिप्स ये है कि हर महीने अपनी पेंशन का स्टेटस खुद चेक करने की आदत डालो। बहुत लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं कि पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन कई बार टेक्निकल इश्यू की वजह से पैसा अटक जाता है। अगर आप हर महीने एक बार बैंक बैलेंस या स्टेटस चेक करोगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और समय रहते उसे आप ठीक भी करवा सकते हो। दूसरी टिप ये है मेरी, अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से लिंक रखो, क्योंकि आजकल ज्यादातर अपडेट एसएमएस के जरिए ही मिल जाती है। आपको एसएमएस के जरिए ही पता चल जाएगा कि आपकी खाते में पेंशन आई है या नहीं। अगर नंबर लिंक नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा आया है या नहीं आया है, या कोई दिक्कत है। और कई बार ओटीपी वेरिफिकेशन भी जरूरी होता है, इसलिए मोबाइल नंबर एक्टिव और लिंक होना चाहिए आपका। अगली मेरे बोनस टिप्स ये है कि अगर दोस्तों आपको 2 या 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही तो सीधे ब्लॉक या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर संपर्क करो। बहुत लोग सालों तक इंतजार करते रहते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि आप खुद जाकर शिकायत दर्ज कराओ। वहां से आपको क्लियर जवाब मिलेगा कि दिक्कत कहाँ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आपका पेंशन रुका हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पेंशन आनी शुरू हो गई है और जल्दी सबको मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट सही रखने हैं, जीवन प्रमाणीकरण कराना है, बैंक केवाईसी अपडेट करानी है, वरना आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपके घर में भी किसी का पेंशन आता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आया है या नहीं। ठीक है, और ये भी बताना कि आपके हिसाब से पेंशन कितनी होनी चाहिए, 1100 काफी है या कुछ और बढ़नी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी जानकारी है जो पेंशन धारकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है। ठीक है, उन्हें तसल्ली मिल जाएगी अगर आप ये वीडियो भेज दोगे, अगर किसी को पेंशन मिलती है। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।